पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन महाकाल ने एक तरफ जहां अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ रखी है, वहीं पीड़ित भी अब पुलिस पर भरोसा कर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में कोना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कुल्लू को से करोड़ों का फ्रॉड करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी प्रदीप गुप्ता निवासी श्याम नगर को पुलिस ने वेंडिंग तिराही के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी ने उन्नाव में टाउनशिप काटी और उसमें प्लांट बेचने के नाम पर लगभग 1 दर्जन लोगों से रुपए लिए, जिसके बाद पीड़ितों को न टाउनशिप में प्लांट मिला और न ही उनके रुपए में वापस किए गए। एक पीड़ित पर आरोपी ने फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया। डीसीपी के मुताबिक ऑपरेशन महाकाल में आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में शिकायत की गई है। इस मामले में एसीपी कर्नलगंज अमित चौरसिया ने गहनता से जांच की तो आरोपी के खिलाफ सभी शिकायतें सही पाई गई, जिसके बाद कोना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। देखिए, एक कंप्लेन आई थी ऑपरेशन महाकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जब इसकी समीक्षा की गई तो एक प्रदीप गुप्ता करके, जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी, और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी और टाउनशिप काटने के आधार पर इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो मुकदमे के वादी है, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में, इन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, नहीं प्लॉट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा, और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने, जो इनके परिचित थे, सबों ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी, इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको वहाँ पोजीशन नहीं दिया गया। इनके सदस्य बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे वहां से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे। जब पता नहीं चला, एक बार इनको पता चला तो फिर चकेरी पे गए। वहां पे इनके साथ फिर मारपीट की गई, और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नलगंज अमित ने जांच करी थी और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। अभी तक हमारे पास 9 लोग, जिनसे डिफरेंट लोग आए हैं और उन्होंने दिया है। 4 तो कंप्लेन आ गई है। जाहिर सी बात है, टाउनशिप है वहाँ पे, तो टाउनशिप में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो अपना आएंगे, क्योंकि इनको भी ढूंढने में 1.5 साल लगा है। जाहिर सी बात है और लोग होंगे, इसके माध्यम से, आपके माध्यम से पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्कैम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसे के बदले में न तो जमीन देना न तो पैसा रिटर्न करना। ये एक विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड का केस है। 420 का केस है, 77-71 का केस है, और उस पर ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर सर की जो मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो, उस ऑपरेशन महाकाल में ये कार्रवाई की गई है और फिट केस को सेलेक्ट किया गया। तरुण गोयल। मामला ये हुआ था 2020 में। हमने इनसे, इन्होंने एक जमीन दिखाई थी हमको शुक्लागंज में, जो हमने आपको एड्रेस बताया है। तो हमने इनको, जमीन हमें पसंद आई, हमने इनको 25 लाख रुपए में इनका रजिस्टर एग्रीमेंट कर लो। जमीन दी 40 लाख रुपए की। हमने 15 लाख रुपए की चेक दी, 10 लाख रुपए कैश दिए। वो चलता रहा, 1-2 साल हो गए, रजिस्ट्री नहीं करा रहे थे। हमने उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला। उन्होंने बीच में हमको थोड़े बहुत रुपए भी दिए, 10-20 हजार 50 हजार रुपए करके वापस करे। फिर ये हुआ कि भैया वो जमीन तो किसान ने रजिस्ट्री नहीं करी है, तो हम आपको दूसरी जमीन दे रहे हैं 70 लाख रुपए की। अब चूंकि पैसा हमारा 40 फंस चुका था, तो हमने मतलब 25 फंस चुका था, हमने इनको फिर 20 लाख रुपए और दिया। ठीक, लेकिन उसके बाद भी वो जमीन हमें नहीं मिली। फिर उन्होंने हमारे घर आके सितंबर 2024 में लिखा पढ़ी करी कि हमें आपको 45 लाख रुपए देना है। दिसंबर में उठा के इन्होंने हम लोगों को कैंसिलेशन भेज दिया। इस संदर्भ में हम इनसे मिले, परमट में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा फरवरी में घर आइएगा, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। हम लोग घर गए, हम, मेरे भैया और एक ड्राइवर, जिसमें पहले तो बाहर गेट पे मुआ चाय हुई, फिर हम लोग अंदर गए बैठ के बातचीत करने। इन्होंने महिला का आरोप लगा के हम लोगों के ऊपर केस लगवा दिया। बस, तो ये सी हम लोग पीड़ित थे। लगभग कितने पीड़ित हैं? लगभग 13 से 14 लोग हैं जो हमारे संज्ञान में है, लेकिन 9 लोगों की कंप्लेन दर्ज है। लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने हमारी बहुत मदद करी है, तो इसके हम बहुत आभारी हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद।
अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।